जनवादी महिला समिति सीटू, हिमाचल किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई, एआईएलयू संगठनों की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटियों ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के चुनावी प्रक्रिया के दौरान फॉर्म भरने व पहले से ही मिल रहे 1500 रुपये के आर्थिक लाभ को रोकने के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अधिकारियों के माध्यम से जगह जगह ज्ञापन सौंपे गए। शिमला के डीसी ऑफिस में हुए प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा, फाल्मा चौहान, डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, सत्यवान पुंडीर, जगत राम, जगमोहन ठाकुर, दिनित देंटा, कपिल शर्मा, अमित ठाकुर, बालक राम, निरंजन वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, सोनिया, रमाकांत मिश्रा, हिमी देवी, संतोष, सन्नी सिक्टा, कमल शर्मा, अखिल मांटा, मीना, दलित सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तमाम मोर्चे जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में? आज का ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मूल रूप से 6 जो जन संगठन हैं, जिनमें जनवादी महिला समिति, सीआईटीयू, हिमाचल किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई, एआईएलयू, सारे मिलकर जो है इस तरीके के धरने प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, इसने जो कुछ गारंटियां दी थी उसमें से एक प्रमुख गारंटी जो है महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति महीना देने की भी थी। और बाद में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नाम से इस योजना को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पीति के इलाके में शुरुआत में आज से कुछ महीने पहले विधिवत रूप से इसकी घोषणा की गई, इसको लागू किया गया और हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख अन्य महिलाएं उनको भी कवर किया गया। और चुनाव से पहले पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस योजना का विस्तार कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे समाज के अंदर जो आधी आबादी है महिलाओं की, ये आधी आबादी जो है आर्थिक स्वावलंबन के मामले में आर्थिक रूप में पिछड़ी हुई एक श्रेणी है, जहाँ पर जो है महिलाओं को बहुत जो है आर्थिक साधन मुहैया होते नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादातर महिलाएं कृषि में काम करती हैं, जहाँ उस रूप में आर्थिक रूप में उसके हाथ में कुछ नहीं आता। महिलाएं मनरेगा में भी काम करती हैं, लेकिन मनरेगा का रोज़गार जो है बड़ा सीमित है, पूरे दिन काम के मिलते नहीं हैं। और जब उसका एस्टिमेशन की जाती है बाद में, तो उसको पूरी दिहाड़ी भी नहीं मिलती है जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषित की है, उसको काट दिया जाता है और बहुत कम जो है पैसा महिलाओं को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर सेवा क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। जो उद्योग हैं वहाँ पर तो नगण्य है, एक तरह से बिल्कुल ना के बराबर है महिलाओं की भूमिका। तो ऐसे समय में ये जो योजना लाई थी प्रदेश सरकार ने, ये एक तरह से बहुत ही एक प्रगतिशील योजना थी, जिससे महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन हो सकता था, सशक्तिकरण हो सकता था, उत्थान हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राजनीति करती रही है। और ये वैसे भी मनुवादी सोच के लोग हैं, लेकिन दिखावा करते हुए कई बार नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण के नारे उछालते थे। लेकिन उनकी पोल खुली इस सारे मसले पर कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के पास पहुंच गए और इस योजना पर रोक लगाने की मांग की। और आज आप देख रहे हैं स्थिति क्या है, जहां हजारों लोगों ने फार्म भर दिए थे इस योजना के, जहां स्पीति और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों लोगों के खातों में पैसे आना शुरू हो गए थे, उनको एकाएक रोक दिया गया। तो हमारी मांग ये है कि ये जो योजना है इसको बहाल किया जाना चाहिए। 1500 रुपया महीना एक महिला के लिए बड़ा मायने रखता है। आपको मालूम है जब मनरेगा की योजना आई थी, हमारे देश के अंदर कानून आया था, उस समय में पूरे दुनिया के अंदर इसका उदाहरण दिया गया था कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए और गांव के गरीबों के लिए इससे अच्छी योजना कोई नहीं है। तो हिमाचल के अंदर मनरेगा के साथ ये योजना भी एक महिलाओं को मौका देती थी कि जहां पर वो अपने लिए कुछ आर्थिक तौर पर जो है उनके हिस्से में कुछ आता। लेकिन इस सारे मसले पर जो रोक लगा दी गई, तो हमारी मांग ये है कि ये 1500 रुपये जो रोके जा रहे हैं
जो नहीं दिए जा रहे हैं, जिस पर एक तरह से प्रतिबंध है, उसको जारी किया जाए। एक एक दिन, एक एक महीना हर महिला के लिए बड़ा मायने रखता है। जो फार्म भरने की प्रक्रिया थी उसको रोक दिया गया, उसको बदस्तूर जारी रखा जाए। जो ये योजना, इस पर जो रोक लगाने की जो एक तरह से कवायद शुरू हो गई है और हुई है, उसको जो तुरंत बहाल किया जाए। इन सारे विषयों को लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हमने ज्ञापन दिए हैं, जगह जगह पर जो अधिकारियों के माध्यम से, शिमला के अंदर भी डीसी शिमला के माध्यम से ये ज्ञापन जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया गया है और ये मांग की गई है कि इस योजना को तुरंत जो है बहाल किया जाए। जो भी आर्थिक लाभ महिलाओं को मिल रहा था, उस आर्थिक लाभ को जो है कंटिन्यू किया जाए। सर, भाजपा का इस पर कहना है कि चुनावों में जो है इसका फायदा उठाया जा सकता है, ये शिकायत भी की गई थी, इस पर आप कहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी से एक प्रश्न है हमारा कि सबसे ज़्यादा मंचों पर जाकर जोर जोर से प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं 84 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता हूं। क्या वो मुफ्त राशन रुक गया है चुनाव के दौरान? और रुकना भी क्यों चाहिए? रुकना भी क्यों चाहिए? किसी को जो आर्थिक लाभ मिल रहा है, वो आर्थिक लाभ कभी भी नहीं रुकना चाहिए। याद कीजिए आप, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब किसान सम्मान निधि का विषय आया था, 6-6 हज़ार रुपया कब पड़े थे लोगों के खातों में, किसानों के खातों में, जब चुनाव चल रहे थे। तो किसान सम्मान निधि तो पड़ेगी चुनाव के दौरान, राशन की योजना भी जारी रहेगी, दूसरी योजनाएं भी जारी रहेंगी। लेकिन प्रदेश की सरकार अगर कोई योजना लागू करेगी या कोई प्रदेश या केंद्र सरकार की कोई भी योजना जिससे आम जनता को फायदा होता है, उसको रोकने का क्या औचित्य बनता है? सारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए जिससे जनता को फायदा मिले। जनता, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव जब 2-3 महीने चलते हैं तो खाना छोड़ देती है। ऐसा तो है नहीं कि जनता उस वक्त भूखा रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि जनता को उस वक्त रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सारे ढकोसले हैं भारतीय जनता पार्टी के। मूल मकसद यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब योजना लागू नहीं की थी तो क्या कर रहे थे? ब्लॉक ब्लॉक में जाकर, तहसीलों में जाकर जो है ड्रम बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, धरने कर रहे थे और हो हल्ला कर रहे थे। और क्या कह रहे थे कि गारंटियां कहाँ गई, 1500 रुपये कहाँ गए? आज जब लागू कर दिया तब कहते हैं लागू क्यों किया, या जो है कम लोगों को लागू किया, या चुनाव के दौरान नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारा जो है उनका दोहरा चरित्र है। मूल बात यही है कि वो मनुवादी सोच के हैं, महिलाओं के विरोधी हैं वैसे भी, और इसलिए जो है ऐसी कोई भी योजना जब आती है तो भारतीय